नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। गृह मंत्री अमित शाह कल व 1 सितंबर को करेंगे जम्मू का दौरा। शाह करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन ने की तैयारियां। रियासी के बदर में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मलबे में दबकर जान गंवाने वालों में एक दंपति और उनके 5 बच्चे शामिल। स्थानीय लोगों द्वारा शवों को मलबे से निकाला गया। राजगढ़ में बादल फटने से मारे गए 4 लोगों व एक लापता महिला की हुई पहचान। मृतक ओमराज द्वारकानाथ, अश्विनी शर्मा और वीरता देवी। एसडीआरएफ, पुलिस और सेना की टीमों द्वारा खोज अभियान जारी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बादल फटने की घटनाओं पर जताया दुख। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदनाएं। अधिकारियों से बात कर स्थिति का लिया जायजा। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। रात को हुई भारी बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव हुआ तेज। प्रशासन ने फिर लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी। जम्मू से छपरा व इंदौर के लिए आज 2 विशेष स्पेशल ट्रेनें हुई रवाना। बाढ़ के चलते फंसे हुए यात्रियों को मिली विशेष राहत। करीब 3000 से अधिक यात्रियों को लेकर हुई रवाना ट्रेनें। कठुआ माधोपुर लाइन पर ट्रैक गड़बड़ी के कारण कल भी रहेंगी कई ट्रेनें रद्द। जेहलम, हिमगिरी, अर्चना और वंदे भारत एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें प्रभावित। रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति की जांच करें। कटराज नगर वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं सामान्य। यात्रियों से अपील निश्चित होकर कर सकते हैं यात्रा। भूस्खलन, बादल फटने से फंसे लोग इन सेवाओं का लाभ लें। जेई सिविल की OMR परीक्षा स्थगित। 31 अगस्त और 7 सितंबर की तारीखें हुई रद्द। नई तिथि जल्द जारी करेगा JKSSB। रैना ने LG को नौशहरा के नाह और कांगड़ा में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही से कराया अवगत। मकानों को नुकसान, सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित। रेस्क्यू और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी। उधमपुर से फंसे भारी वाहनों को निकालने का काम जारी। प्राथमिकता दी जा रही आवश्यक आपूर्ति के वाहनों को वैली और चिनाब वैली की ओर जल्द पहुंचाने का प्रयास। जम्मू में बाढ़ के बाद पैदा हुई पानी की समस्या पर बेफरी शिवसेना हिंदुस्तान। कहा सरकार को तत्काल लोगों को देना चाहिए पानी। केसरी बोले अगर मोटरें बह गई हैं तो नई मोटरों को लगाए सरकार। बसोली में महल गिरने से मॉडल मिडिल स्कूल को नुकसान। जल शक्ति विभाग की इमारत खाली, रिकॉर्ड सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। कार्यालय अब BSNL एक्सचेंज के पास से चलेगा। शोपियां में तूफान और भारी बारिश से सेब बागान तबाह। पके हुए सेब जमीन पर गिरे, किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद। किसान बोले आर्थिक संकट में धकेल दिया इस तबाही ने। तेंसा में भूस्खलन और बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त। एक मकान बह गया। प्रभावित लोग पूरी तरह बेघर। बिजली और पीने का पानी नहीं। SDM गंदों से समिति बनाकर मुआवजा और टेंट की मांग। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घायलों से की मुलाकात। उन्होंने सभी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू की कालका कॉलोनी का किया दौरा। प्रभावित लोगों को खाने पीने का दिया आश्वासन। कहा हर मुश्किल हल करने की पूरी कोशिश होगी। जम्मू में पानी की कमी को लेकर PHE से मदद की गुहार लगा रहे लोग। एक्सचेंज रोड, उस्ताद मोहल्ला, पुरानी रिहाड़ी सहित कई इलाके पड़े सूखे। लोगों ने टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने का किया अनुरोध। बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर मंत्री जावेद राना की उच्च स्तरीय बैठक। पेयजल आपूर्ति बहाली और टैंकर तैनाती के निर्देश। कहा उमर अब्दुल्ला सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है जनता की चिंता। जम्मू में पानी के सभी निजी टैंकर अब प्रशासन के नियंत्रण में। निजी टैंकर अब घर, दुकान या होटल को सीधे पानी नहीं बेच सकेंगे। जल शक्ति विभाग द्वारा लोगों को पानी बांटा जाएगा।
जलधारा में फायर और इमरजेंसी स्टेशन के स्थानांतरण की खबर से लोगों में गहरा रोष, दशकों की कोशिश और आश्वासनों के खिलाफ धोखा, प्रशासन से तुरंत स्पष्टता और स्टेशन को शिफ्ट न करने की मांग की गई। सकी नायडू ने बाढ़ के दौरान डॉक्टरों की भूमिका की सराहना, कहा मुश्किल हालात में भी डॉक्टरों ने निभाई अहम जिम्मेदारी, प्रशासन से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की अपील। बधर में भूस्खलन स्थल पर एसडीएम शफकत मजीद भट्ट ने किया दौरा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर दिलाया भरोसा, कहा सरकार से बातचीत कर जल्द से जल्द राहत उपलब्ध कराई जाएगी। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने लोअर भेजा भद्रवा में बादल फटने वाली जगह का किया दौरा, प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा, हालात की ली जानकारी, राहत व बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश। कठुआ में एआई से सुरक्षा व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर, अहम चौक चौराहों पर लगेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, अपराध व ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर। जम्मू के अटल चौक सिलधा रोड पर कुछ दिन रहेगी ट्रैफिक में रोक टोक, सीपीओ चौक से होगा वाहनों का डायवर्जन, जल शक्ति विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील की। फूड सेफ्टी विभाग ने पुंछ में 90 दुकानों की जांच में कहीं भी सिंथेटिक पनीर नहीं पाया गया, विभाग ने कहा अभियान अगले महीने तक जारी रहेगा। एमडी जेपीडीसीएल ने वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों की रविवार की छुट्टी की रद्द, कर्मचारियों से निर्देशित किया गया कि वे ड्यूटी पर उपस्थित रहें, बिजली सेवाओं की सुचारू स्थिति सुनिश्चित करना उद्देश्य। पट्टन के खानापात सिंहपुरा में शरारती तत्वों का कारनामा, रातों रात लकड़ी का पुल आग के हवाले किया गया, पुल जलने से कई गांव का संपर्क टूटा। चिंतार क्षेत्र में भूस्खलन से सोनचाल गली के लोगों को भारी नुकसान, ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही को बताया मुख्य कारण, किसानों के खेत और घर मलबे में दबे। खोड़ सेक्टर में लापता अग्निवीर का शव हुआ बरामद, मणिपुर निवासी जिमी नगमीनियम थे शहीद जवान, अखनूर में आज आर्मी मुख्यालय पर रेसलिंग सेरेमनी हुई। नौशहरा के दब्बरपोथा इलाके में पीएचई विभाग की लापरवाही से लोग नाराज, खुद औजार उठाकर हैंडपंप ठीक करने लगे, ग्रामीणों ने कहा जब विभाग मदद नहीं करता तो हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा। बुधल में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन, बच्चों को बिना स्थायी शिक्षक के पढ़ाई, स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी, स्थानीय लोगों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कंगन विधायक ने एसडीएच कंगन में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा, मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। श्रीनगर में पहली बार हुआ J&K वेटरन्स कैंप, जम्मू वेटरन्स और कश्मीर वेटरन्स आमने सामने, क्रिकेट प्रेमियों ने बताया खेल जगत के लिए ऐतिहासिक क्षण। बीएसएफ व पुलिस ने अरनिया के बाचू गुजर को किया गिरफ्तार, वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, आरोपी पहले से था वांछित, अब आरोपी पुलिस हिरासत में है। एसएसपी गांधरबल ने नीट टॉपर मोहम्मद सलीक शम्स को किया सम्मानित, हेड कांस्टेबल जाहिदा के बेटे मोहम्मद सलीक ने ऑल इंडिया रैंक 674 और यूटी रैंक 3 हासिल की। एडीजीपी आर्म ने श्रीनगर के वुमेन बटालियन हेडक्वार्टर में क्रैच सुविधा का किया उद्घाटन, क्रैच माताओं को बच्चों की देखभाल में सहारा देने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस, ये सुविधा बाल विकास, खेलकूद और इंटरैक्टिव शिक्षा के लिए समर्पित। J&K सेवा समिति बोली बाढ़ से शमशान घाट को हुआ भारी नुकसान, अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस से नुकसान की जांच करने की अपील की, उन्होंने शमशान घाट को हुए नुकसान की पूरी सूची भी अधिकारियों को सौंपी। सुभद्रा सोसाइटी के अध्यक्ष महक त्रेहन और उपाध्यक्ष रितिका त्रेहन ने की पहल, गोरखानगर बाहुकिला जम्मू में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सूखा राशन बांटा, सोसाइटी ने जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।